नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महाराष्ट्र की विस्तारित यात्रा कर रहे जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्त्रा मानवता के मसीहा शांति दूत आचार्य श्री महाराज श्रमजी अपनी धवल सेना का कुशल नेतृत्व करते हुए अब औरंगाबाद की गतिमान है। यहाँ आचार्य श्री की मंगल सनिधि में अक्षय तृतीया का महनीय कार्यक्रम आयोजित होना है। सोमवार को प्रातःकाल शांति दूत आचार्य श्री महाश्रम जी ने हीरापुर गांव से मंगल प्रस्थान किया। सायंकालीन बिहार कर हीरापुर में आचार्य श्री के पदार्पण के उपरांत देर रात वर्षा भी हुई थी। इसके कारण आज प्रातःकाल का मौसम कुछ ठंडा था, लेकिन उमस से भरा हुआ था। मार्ग के दोनों ओर दूर दूर तक पवन चक्कियां नजर आ रही थी। इस क्षेत्र में लगी पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जाता है। मार्ग के अनेक स्थानों पर श्रद्धा भक्ति से युक्त ग्रामीण आचार्य श्री के दर्शन से लाभान्वित हो रहे थे। एक स्थान पर तो एक आदमी आचार्य श्री को प्रणाम करने के उपरांत चाय की मनुहार की, किंतु उसे जैन साधुचर्या की अवगति दी गई। लगभग 10 किलोमीटर का बिहार कर आचार्य श्री गढ़ी गांव में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में पधारे। विद्यालय परिसर में आयोजित मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में युगा प्रधान आचार्य महाश्रम जी ने मौजूद श्रद्धालु जनता को अपनी अमृतवाणी का रसपान कराते हुए कहा कि आदमी के भीतर कषाय के रूप में वृत्तियां होती हैं। 8 प्रकार की आत्माएं बताई गई हैं। इनमें एक द्रव्य आत्मा होती है। यह आत्मा सिद्ध हो, मनुष्य हो, अन्यथा कोई भी संसारी जीव हो, द्रव्य आत्मा सभी में होती है। एक और आत्मा होती है उपयोग आत्मा। यह आत्मा भी सभी जीवों में होती है। द्रव्य और उपयोग आत्मा दोनों का साहचर्य है। दर्शन आत्मा भी सभी जीव में होती है। इस प्रकार द्रव्य, उपयोग और दर्शन आत्माएं हर जीव में उपलब्ध होती हैं। शेष 5 आत्माएं किसी जीव में होती हैं तो किसी जीव में नहीं होती हैं। कषाय, योग, ज्ञान, चरित्र, व्यय कुछ जीवों में होती हैं तो कुछ आत्माएं नहीं भी होती हैं। आदमी के भीतर कषाय आत्मा कभी प्रकट रूप में तो कभी सुषुप्तावस्था में रहती है। इसमें एक कषाय है गुस्सा। सामान्य आदमी में मानो कभी गुस्से का उफान आता है। उसमें आदमी मौखिक शारीरिक हिंसा भी कर लेता है। गुस्से को आदमी की दुर्बलता भी कहा जाता है। यह स्वयं उस आदमी का भी नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान करता है। आदमी को यह प्रयास करना चाहिए कि वह गुस्से को उपशांत रखने का प्रयास करना चाहिए। गुस्से रूपी कषाय को समाप्त करने के लिए आदमी के भीतर क्षमा भाव का विकास हो। कहा गया कि जिस आदमी के पास क्षमा रूपी खड़ग हो तो दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परिवार, समाज, राष्ट्र कहीं भी हो, गुस्सा काम चीज नहीं आती। गुस्सा मनुष्य का शत्रु होता है। इसलिए आदमी को जितना संभव हो सके शांति रखने का प्रयास करना चाहिए। वह गुस्से से यथोचित रूप से बचने का प्रयास करना चाहिए।